नमस्कार दोस्तों, मैं किरण। मेरे YouTube चैनल किरण's किचन गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन। दोस्तों, बच्चों की गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं और काफ़ी लंबी समय की छुट्टियां मिलती हैं, तो एक यही समय होती है जब मैं अपने मम्मी पापा से मिल पाती हूँ। तो कुछ दिनों के लिए मैं उनके यहाँ गई हुई थी और कल ही आई हूँ। तो देखिए, आज सबसे पहले मैं अपने गार्डन की स्थिति पौधों की क्या है वो दिखलाने वाली हूँ। तो देखिए, गार्डन बहुत ही हरी भरी चल रही है और बहुत ही स्वस्थ सभी सब्जियां चल रही हैं। तो देखिए, 2 दिन पहले आंधी आई थी, कुछ पौधे ख़राब भी हुए हैं और साथ में ही बारिश भी हुई थी। तो बारिश की पानी जो होती है इस समय में अगर पेड़ पौधों को मिलती है, अगर इस समय में बारिश हो जाती है तो पेड़ पौधों के लिए वो अमृत का काम करती है और पेड़ पौधे जो हैं लहलहा उठते हैं। तो आप इसकी हरियाली देख सकते हो, कितनी खूबसूरत लग रही है गार्डन, पूरी हरी भरी लग रही है। तो इधर की गार्डन बहुत ही स्वच्छ चल रही है, बहुत ही हरी भरी चल रही है। और इधर की मैं दिखा दूं तो यहाँ देखिए लेमन प्लांट है और इधर कुछ बेल वर्गीय सब्जियां लगी हुई हैं। यहाँ भिंडी लगी हुई है। भिंडी देखिए, बारिश की पानी जैसे ही मिली है इसे, यह भी लहलहा उठी है। यहाँ की देखिए हरियाली कितनी खूबसूरत लग रही है। और बेल वर्गीय सब्जियाँ इधर लगी हुई हैं 3 तरह की, ये भी बहुत ही स्वस्थ चल रही हैं, बहुत हरी भरी चल रही हैं। तो देखिए, इस तरह से सभी पेड़ पौधे जो है बहुत ही हरे भरे चल रहे हैं। तो मैं आज सिर्फ उन सब्जियों को दिखलाऊंगी जिन्हें मैंने मई मंथ में लगाया था। कुछ गर्मी की सब्जियों को मैंने 7 मई को लगाया था, उन्हें मैं आज दिखला रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पर लगी हुई हैं लौकी, और लौकी को मैंने थर्माकोल की इस तरह से कंटेनर में लगा रखा है और एक कंटेनर में देखिए 2 पौधे लगे हुए हैं। तो थोड़ी सी अच्छी केयर मिले तो आप मई के मंथ में भी बहुत अच्छे से सब्जियों को ग्रो कर सकते हो। मई के महीने में भी देखिए सब्जियां लगाई जा सकती हैं और कभी भी मैं बिना रिजल्ट के कोई भी चीज़ नहीं दिखलाती हूँ। तो देखिए, मई मंथ की लगी हुई सब्जियाँ हैं और मई मंथ में बहुत ही चिलचिलाती गर्मी होती है, तो उस समय की ये सब्जियां लगी हैं और कितनी स्वस्थ चल रही हैं आप देख सकते हैं। तो इसकी बेलें जो है वो तैयार होने लगी हैं और ये बहुत ही अच्छे से इसकी ग्रोथ शुरू हो गई है। और ये देखिए, ये काफ़ी फैल भी चुकी हैं। तो 4 पौधे लगे हुए हैं और थर्माकोल की कंटेनर जो होती है वो 18 बाई 18 के ग्रो बैग के साइज़ की होती है। उतनी ही मिट्टी, थोड़ी सी कम मिट्टी आती है लेकिन उसके बराबर की मिट्टी आती है इसमें। तो बहुत ही अच्छे बड़े साइज़ की कंटेनर होती है थर्माकोल की। तो इस तरह से यहाँ बेल वर्गीय सब्जियाँ जो होती हैं वो लगी हुई है, लौकी। और देखिए, यहाँ थर्माकोल के कंटेनर हैं 3 कंटेनर। यहाँ लगी हुई है तोरी की बेलें। तोरी की बेलें भी देखिए बहुत ही स्वस्थ चल रही है और 1 मंथ हो गए हैं इसे देखिए, और ये कितनी खूबसूरत लग रही है। आज पूरे 1 मंथ हो गए हैं और इसमें फूल बनने लगी हैं। देखिए, फीमेल फूल और मेल फूल दोनों ही आने लगी हैं। यहाँ पर देखिए, ये बहुत ऊँची है ये। यहाँ देखिए, ये फीमेल फूल यहाँ तैयार हो गई है और ये पोलिनेट हो चुकी है। और यहाँ देखिए मेल फूल जो हैं ये आए हुए हैं और देखिए इसके ऊपर भौरे जो है वो मंडरा रहे हैं। तो 2 अभी फीमेल फूल आई है, बाकी मेल फ्लावर्स आए हुए हैं। तो देखिए, बहुत ही स्वस्थ चल रही है। और आंधियों में ये भी गिर गई थी और इसके पत्ते जो हैं इस तरह से झाड़ियों में देखिए फट से गए हैं हिल डुल कर। और ये कंटेनर जो है, यहाँ से ये झाड़ी पूरी गिर गई थी और ये पूरी फट गई थी, लेकिन जिन्हें मैं केयर करने के लिए बोल गई थी वो उन्होंने इसे उठा दिया है और ये अभी फिर से देखिए हरी भरी हो गई है। और यहाँ देखिए ककड़ी लगी हुई है, बहुत ही स्वस्थ चल रही है। इस बार ककड़ी गार्डन में बहुत अच्छी हुई है, ये देखिए। और एक यहाँ भी है। तो ककड़ियाँ बहुत ही अच्छी होती हैं और बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग देती हैं, बहुत जल्दी हार्वेस्टिंग देती हैं। तो देखिए, यहाँ 4 ही पौधे लगे हुए थे और बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग इससे मिल रही है। और देखिए, इसके नए नए ब्रांचेस जो हैं फिर से तैयार होने लगे। तो बारिश की पानी जो होती है वो ज़मीन पर पड़ती है नई नई, और इस समय में जब पड़ती है तो नई ग्रोथ फिर से शुरू हो जाती है। देखिए, इस तरह से नाइट्रोजन जब मिल जाती है पौधों को बारिश वाली, तो वो नई ग्रोथ फिर से शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से नई ग्रोथ इसकी फिर से शुरू हो गई है और बहुत ही पौधे स्वस्थ चल रहे हैं। बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग से ली है मैंने और देखिए आगे भी इससे मिलेगी, क्योंकि नए नए फिर से ब्रांचेस निकल रहे हैं तो उनमें फिर से फल जो है इस तरह से देखिए तैयार होने लगी। तो भी ये काफ़ी लंबी चलेगी। 2 महीने की हार्वेस्टिंग इससे मिल चुकी है। 2 मंथ मैंने इसे हार्वेस्ट कर लिया है और आप सबों ने देखा कि बहुत अच्छी ककड़ी की हार्वेस्टिंग हुई है। और यहाँ पर कुछ सदाबहार के फूल लगे हुए हैं, बहुत ही स्वस्थ चल रहे हैं। और देखिए, इस पौधे को नुकसान हुआ है। और यहाँ लगी हुई है देखिए गवारफली, और ये तो पहले ही टूटी हुई है, पहले से टूट गई थी ये पहली आंधी में ही।
और दूसरी आंधी में देखिए ये पूरे पौधे जो हैं इस तरह से इसके गिर गए थे। क्या हुई थी कि ये जो यहाँ बांस की बल्ली रखी हुई है इस तरह से, ये उलट गई थी पूरी और ये आकर पूरी इसके ऊपर गिर गई थी और ये पूरी तरह से देखिए दब गई थी। इसे उठाया गया है लेकिन ये उठ नहीं पा रही है, पूरी तरह से झुक गई है इस तरह से। और अब शायद ये ना उठे क्योंकि बहुत लंबी लकड़ी नहीं है मेरे पास। और इसे आप इसके पौधे देख सकते हो कितनी लंबाई इसकी चली गई है। तो इतनी लंबी लकड़ी नहीं है मेरे पास और जितने दिन अभी ये रहेंगे क्योंकि ये बहुत लंबी लंबी होती है, ग्रोथ बहुत लंबी चली जाती है। देखिए ये इस तरह से काफ़ी लंबी चली गई है और लकड़ी मैंने देखिए छोटी छोटी डाल रखी है। तो ये पूरी झुक जा रही हैं और हवा ने इसे बहुत बुरी तरह से झकझोर दिया था और ये गिर गई थी तो पूरी तरह से टूट गई हैं। और देखिए वाटरमेलन फिर से एक बार तैयार हो गई है और 3-4 देखिए ये उलट गई थी पूरी, जैसा कि मैंने बताया। तो इसकी जो बेलें हैं वो पूरी उलझ सी गई हैं और ये मिर्च की एक प्लांट जो है ये भी पूरी उलट गई थी और ये भी पूरी झुक गई है। अब इसमें मिट्टी डालनी पड़ेगी इसकी जड़ों के पास, तभी ये खड़ी हो पाएगी। तो देखिए छोटे छोटे वाटरमेलन जो हैं 2-3 लगे हुए हैं और एक ये पूरी तरह से तैयार हो गई है, लेकिन इसकी बेलें जो हैं वो पूरी गिर गई थी, उलट गई थी, तो ये पूरी तरह से उलझ गई हैं और मुझे नहीं लगता है कि अब ये ठीक हो पाएंगी। तो देखती हूँ मैं ये थोड़े से बड़े होंगे तो इसकी हार्वेस्टिंग लेकर इसे हटा दूँगी। और यहाँ लगी हुई है देखिए पुराने ही पौधे हैं ये, और यहाँ कद्दू लगी हुई है और कद्दू की देखिए एक बारिश में ही फिर से नई ग्रोथ शुरू हो गई है। तो ये तीसरी बारिश की फ्रूटिंग आएगी इसमें। और देखिए वहाँ पर एक फ्रूट तैयार हो रही है, यहाँ से दिखाई नहीं देगी, काफ़ी अंदर है। छोटे छोटे देखिए बहुत सारे फ्रूट्स जो हैं तैयार हो रहे हैं और बेलें देखिए आप नई नई इसकी बहुत सारी तैयार हो गई हैं। तो जितने भी पुराने पत्ते थे मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था कि सभी पत्तियों को मैंने हटा दिया था। ये जितनी पत्तियाँ निकली हैं ये सभी नई पत्तियाँ निकली हैं। तो फिर से ये एक बार तैयार हो रही है। और यहाँ देखिए ये लगी हुई है मे मंथ की सब्जियाँ, इनमें है भिंडी और ये भिंडी जो है आप देख सकते हो कितनी अच्छी ग्रोथ कर रही है, कितनी लहलहा उठी है। एक बारिश में ही इसके पौधे जो हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं, कितने हरे भरे लग रहे हैं। तो देखिए ये 24x12 की ग्रो बैग है और इसमें जो है एक कंटेनर, एक ग्रो बैग में मैंने 6 पौधे डाले हुए हैं और सभी देखिए बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। आप इसकी हरियाली देख सकते हो कितनी खूबसूरत लग रही है और इसमें बड्स बनना शुरू हो रही हैं। 1 मंथ की हो गई हैं ये पूरी। और यहाँ लगी हुई देखिए ग्वारफली भी बहुत स्वस्थ चल रही है। ये हवा आई थी तो ये पूरे गिर गए थे, लेकिन ये धूप, जैसे ही धूप मिलती है ये फिर से खड़े हो जाते हैं। तो मेरे पास देखिए डंडे नहीं है लंबे लंबे, अब मुझे नहीं पता कि अब इससे मैं कैसे खड़ा करूँगी। और इसकी जो लंबाई है बहुत अधिक जाती है, 6 से 7 फीट तक चली जाती है, इसीलिए पौधे जो हैं वो पूरी तरह से झुक जाते हैं। और यहाँ के पौधे तो ख़राब हो चुके हैं क्योंकि वो जाली गिर गई थी बांस की, तो ये पूरी तरह से बीच बीच से टूट गई हैं। और डंडों का सहारा देकर इसे बांधा तो है लेकिन फिर भी ये लटक जा रही हैं क्योंकि डंडे छोटे हैं और इसकी लंबाई जो है 7 फीट चली गई है। तो बहुत ही ज़्यादा ये लंबी होने की वजह से ये झुक भी गई हैं और आंधियों ने इसे जिस तरह से बोला कि पूरी झकझोर दिया है। तो ये देखिए इस तरह से ज़मीन में लटक रही हैं और इसी तरह ग्रोथ कर रही हैं। तो डंडे नहीं होने की वजह से अब मैं इसका कुछ भी नहीं कर पाऊँगी और इसी तरह ग्रोथ करेंगी जब तक इन्हें फ्रूट देना होगा। ये देंगी उसके बाद फिर मैं इसे भी हटा दूँगी क्योंकि मेरी वहाँ जो है वो फिर से तैयार होने लगी है। इसके पौधे जो हैं वो तैयार हो रहे हैं, तो ये जैसे ही तैयार हो जाएंगे मैं इसे हटा दूँगी। तो देखिए यहाँ पर लगी हुई हैं पत्तेदार सब्जियाँ जो बहुत ही स्वस्थ चल रही हैं। इसकी वीडियो मैंने आप सबों से शेयर की थी। देखिए बहुत ही खूबसूरत इसके पत्ते निकल आए हैं और यहाँ के पौधे थोड़े से ख़राब हुए हैं क्योंकि बारिश की पानी जो है इस पे बहुत अधिक पड़ने की वजह से ये भी ख़राब हो जाती है। विशेषकर पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं बहुत अधिक पानी मिलने से ये ख़राब होती हैं। और जिस समय बारिश हुई थी उस समय इसके पौधे जो है बहुत छोटे छोटे थे, 1.5 इंच के थे। तो 1/2 इंच के पौधे में अगर बहुत अधिक पानी मिल जाए तो पत्तेदार सब्जियां जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं। बारिश में वैसे भी पत्तेदार सब्जियां नहीं लगती हैं क्योंकि बहुत अधिक पानी मिलने से वो उसके तने जो है वो ख़राब हो जाते हैं। तो पत्तेदार सब्जियां इस समय में तो फ़िलहाल बहुत अच्छी चल रही हैं, लेकिन बारिश में ये नहीं लगती हैं। बारिश की पानी जो है इसे ख़राब कर देती है। तो देखिए ये बहुत ही स्वस्थ चल रही हैं और इधर के गार्डन में सभी सब्जियां जो हैं बहुत स्वस्थ चल रही हैं। कुछ पौधे जो हैं आंधियों में ख़राब हुए थे। और यहाँ देखिए यहाँ लगी हुई इधर की छत में नींबू के प्लांट जो है बहुत ही स्वस्थ चल रहे हैं। बहुत अच्छी नींबू आई है इसमें और देखिए बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ चल रही है और अब ये पकेंगी और अब इसकी मैं हार्वेस्टिंग लेने वाली हूँ। देखिए 2-3 जो है वो पक भी गई हैं, येलो हो रही हैं
और बाकी जो है अभी ग्रीन है, लेकिन बहुत ही स्वस्थ चल रहे हैं इस तरह से। देखिए बहुत सारे फ्रूट्स लगे हैं इसमें, और पौधे जो है बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही स्वस्थ चल रही है। और यहाँ लगी हुई है खीरे। तो दोस्तों मेरे गार्डन में इस बार खीरे बहुत ही अच्छे हुए थे और मैंने दोबारा इसे लगाया है। तो देखिए कोई चीज़ अगर आप लगाते हो और वो बहुत अच्छे से होती है, बहुत सालों के बाद, मैं बहुत दिनों से इसे लगा रही थी लेकिन गार्डन में हो नहीं रही थी, लेकिन इस बार लगाया तो ये पिछली बार भी बहुत अच्छी हुई गर्मियों में, और देखिए ये इस बार भी लगाई हूँ तो ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रही है। और इसमें देखिए फल जो है वो फिर से तैयार होने लगे हैं। तो देखिए जब कोई चीज़ें बहुत ही अच्छे से हो जाती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है और फिर हम उसे कोशिश करते हैं कि फिर से वो दोबारा हो। तो मैंने इसे देखिए दोबारा लगाया है और ये फिर से बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रही हैं, और देखिए इसमें फल जो है वो तैयार होने लगी है। तो ये दूसरी बार की मेरी लगी हुई पौधे हैं और बहुत ही अच्छे से में फ्रूट बनना शुरू हो गए हैं। पौधे बहुत ही हेल्दी चल रहे हैं। हाल ही में ये भी थोड़ी सी गिर गई थी, झुक गई थी, लेकिन मैंने जगह जगह से इसे बांध रखा है इस तरह से, तो हल्की ही गिरी थी। और पौधे की जो पत्तियां हैं वो थोड़ी बहुत ख़राब हुई हैं, लेकिन पौधे जो हैं बहुत स्वस्थ चल रहे हैं और फल इसमें बहुत ही अच्छे से बनना शुरू हो गई हैं, बहुत अच्छी आ रही हैं, बहुत स्वस्थ चल रही हैं। तो खीरे के प्लांट जो हैं बहुत ही हेल्दी चल रहे हैं इस तरह से। यहाँ लगी हुई है मिर्च की प्लांट, और मिर्च में देखिए फिर से इसमें फूल बनने लगी है। इसकी थोड़ी सी मैंने प्रूनिंग की हुई थी, और पौधे देखिए बहुत ही स्वस्थ चल रहे हैं, बहुत ही हेल्दी चल रहे हैं। और यहाँ लगी हुई हैं भिंडी। भिंडी भी देखिए बारिश की पानी मिली तो बहुत ही स्वस्थ हो गई है, बहुत हरी भरी हो गई है। और देखिए बहुत तेज़ धूप है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही स्वस्थ चल रही हैं और थोड़ी सी नरम हुई है। एक बार पानी पड़ी है तो नरम हो गई है थोड़ी सी धूप। और देखिए यहाँ पर लगी हुई है भिंडी, ये भी अब हार्वेस्टिंग के लिए पूरी तरह से तैयार होने वाली है। और 2-3 हार्वेस्टिंग देखिए इसकी मैं लेकर गई थी, ये देखिए यहाँ से तोड़ चुकी हूँ। और देखिए इसके पौधे कितने खूबसूरत लगे हैं, पूरे लहलहा उठे हैं। और ये लगी हुई है मार्च मंथ की, और ये लगी हुई है अप्रैल मंथ की। तो देखिए अप्रैल मंथ में जो सब्जियां लगाई थी मैंने, उससे भी अब हार्वेस्टिंग मिलेगी, विशेषकर भिंडी से। और ये अप्रैल मंथ की लगी हुई है, बहुत ही स्वस्थ चल रही है, और इसमें बहुत सारे देखिए फल जो हैं तैयार होने लगे। और यहाँ लगी हुई है 3 तरह की बेलवर्गीय सब्जियाँ, जिसे फरवरी मंथ में लगाया था, और ये अभी तक बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग दे रही है और बहुत अच्छे फ्रूट्स तैयार हो रहे हैं। और देखिए इसमें नई नई ब्रांचेस जो है फिर से तैयार होने लगी है। और यहाँ देखिए ये लौकी लगी हुई है, ये भी बहुत स्वस्थ चल रही है। तो इतनी सारी सब्जियां जो हैं, नई पुरानी सभी तरह की सब्जियां लगी हुई हैं और बहुत ही स्वस्थ चल रही हैं। और यहाँ लगे हुए थे भुट्टे, और ये इसकी हार्वेस्टिंग हो गई है, जिन्हें मैं बोल कर गई थी उन्होंने इसकी हार्वेस्टिंग ले ली है। और एक आध फल बची है जो ख़राब हो गई है, तो यहाँ की हार्वेस्टिंग हो चुकी है भुट्टों की, उनके बच्चे जो हैं उन्होंने ले लिया है। और यहाँ देखिए ये इसकी मैंने वीडियो शेयर की थी आप सबों। तो इस तरह से सारे पौधे जो है बहुत ही स्वस्थ चल रहे हैं, बहुत ही हेल्दी चल रहे हैं। तो बारिश की पानी ने इसे पूरी तरह से, इसके पत्ते जो हैं वो धुल दिया है, और पूरी हरी हरी लग रही है। देखिए गार्डन बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो कुछ पौधों को नुकसान हुआ है, लेकिन सभी पौधे जो हैं बहुत ही स्वस्थ चल रहे हैं। और अब आ गई हूँ तो बारिश की सब्जियों को लगाने की तैयारी करूँगी। देखिए कंटेनर बिल्कुल भी खाली नहीं है, यहाँ के 3 कंटेनर जो हैं, यहाँ खीरे लगे हुए थे वो मैंने हटा दिए हैं, क्योंकि ये झाड़ियाँ जो है इसकी पूरी गिर गई थी, तो ये खाली हैं। तो इसकी तैयारी मैं करूँगी अब। और कुछ बेलें जो है तरबूज की है वो ख़राब हो गई, तो उसे हटाऊँगी। देखिए कल से रेगुलर वीडियो डालूँगी, मैं आ गई हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।